अरे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे आपसे पहले बताया हुआ था कि इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर हमारा 5वां है। क्योंकि अगर जो आप पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो आपको इसको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप लोग पहले सीक्वेंस से देखें, पहले 1 देखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5वां देखें। और अगर आपने पहले से ही देख लिया है तो इसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में उदाहरण पहला ही है, तो इसको करवाना थोड़ा ज़रूरी था। जैसे मैंने बताया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन आपको जो सिर्फ इम्पोर्टेंट टिक कराऊंगा वही आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन समझना सब कुछ है। ठीक है, देखिए जो उदाहरण 1 है एनसीईआरटी में को देखिए, 3 फैक्टरियों पहले, दूसरे, तीसरे। देखिए 3 फैक्टरियों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 ऐसे फैक्ट्री हैं में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब कि कोई फैक्ट्री है, जो 3 फैक्ट्री है, उसमें पुरुष और महिला की जो संख्या दी हुई है उस पर एक सूचना दिया गया है, उस पर विचार करना है। देखिए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फैक्ट्री हो गई। देखिए पुरुष कर्मी मतलब 30 इसमें पुरुष काम करते हैं और महिला कितने काम करती हैं? 25। और दूसरे फैक्ट्री में 25 पुरुष काम करते हैं और 31 महिला कर्मी हैं। और जो तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष काम करते हैं और 26 महिला काम करती हैं। अब देखिए उपरयुक्त सूचना को एक 3x2, मतलब कि जिसमें 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब ऐसे आव्यूह में इसे बनाइए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर, इसे 3x2 के आव्यूह में निरूपित करना है। तो देखिए लेट इसे हम लोग ए मान लेते हैं, तो ये इक्वल टू देखिए 3x2। मतलब देखिए पहला नंबर, अगर इसे हम देखिए जो सीधा सीधा ही लिख दें तो ये क्या 3x2 का नहीं है। देखिए एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और इसमें ये भी रहेगा कि ये पहला ये पुरुष है, ये महिला है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। देखिए जिससे पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष और कितने 25 महिला कर्मचारी, फिर इसके बाद में 25 और उसमें कितना है 31, फिर इसमें कितना है 27 और इसमें कितना है 26। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कोट क्या है। देखिए इसमें एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, तो ये हो गया 3 पंक्ति और कितने स्तंभ? 1 स्तंभ जो खड़ी हुई लाइन 1, 2, तो ये 3x2 का हो गया। मतलब अब देखिए यहाँ पर 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसे 3x2 के आव्यूह में लिखना था। फिर इसके बाद में देखिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, मतलब कि तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो देखिए तीसरी पंक्ति 1, 2, 3, ये 3 पंक्ति हो गया और कितने स्तंभ? तीसरी पंक्ति ये वाली हो गई और दूसरे स्तंभ पहले दूसरे, ये जो 26 है ये पूछ रहा है क्या प्रकट करता है। तो जो 26 जो प्रकट करता है वो 26 कहाँ पर है? यहाँ पर तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या प्रकट करता है। इसका जो उत्तर होगा, जो क्या प्रकट करता है, तो इसका क्या होगा उत्तर। उत्तर में हम लोग लिखेंगे यह प्रविष्टि
प्रविष्टि या फिर सूचना कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रविष्टि। तीसरी फैक्ट्री में 26 महिला कर्मी, कितने? 26 महिला कर्मी को प्रदर्शित करता है, को प्रकट करता है, लिख दीजिए, को प्रकट करता है, प्रकट करता है, करता है। देखिए मतलब कि इसमें 3 फैक्ट्री दी हुई थी, पहले, दूसरे और तीसरे। इसमें पुरुष और महिला की संख्या इसमें लिखी हुई थी कि जो पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष हैं और 25 महिला, दूसरे में 25 पुरुष और 31 महिला, और तीसरे में 27 पुरुष और 26 महिला थी। और इसे 3x2 के आव्यूह में व्यक्त करना था, तो इसलिए इसको सबसे पहले 3 पंक्ति और 2 स्तंभ में हमने पहले व्यक्त किया। फिर इसके बाद में देखिए 3 पंक्ति 1 2 3। इसके बाद में यहाँ पर ये पूछा गया था तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो देखिए 1 2 3 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये 26 जो है फैक्ट्री 3 में महिला कर्मी को प्रकट करती है। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए उदाहरण जो 2 है वो कह रहा है यदि किसी आव्यूह में, मतलब कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें 8 अवयव हैं, मतलब कि उसमें 8 एलिमेंट है। अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो इसकी संभव, मतलब संभव का मतलब होता है पॉसिबल, मतलब कितने, देखिए संभव कोटियाँ हो सकती हैं, मतलब कि वो कितने आर्डर का हो सकता है। तो देखिए पहला नंबर ये हम मिटा देते हैं, कितना अवयव होना चाहिए? 8। और अवयव को निकालना तो आपको मालूम है कि किसी भी आव्यूह में कितने अवयव होंगे उसका मतलब पंक्ति और स्तंभ गुणा कर दीजिए और जितना आए उतना ही अवयव उस आव्यूह में है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, हो सकता है आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा हो। देखिए अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है, ये इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 2 8। अब देखिए इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2, 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 2 जो खड़ी हुई लाइन, 2 स्तंभ है, तो कितने हो गए? 2 और 2 4, मतलब कितने अवयव हो गए? 4। अब देखिए दूसरा वाला ये बी ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये कितने पंक्ति का आव्यूह है? देखिए एक ही पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 2 3 4, 1x4 का ये है। तो देखिए ये भी तो 4 आया, इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, मतलब कि 4 अवयव वाला कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ पर पूछे हैं कि 8 अवयव वाला जो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले 8 का हम लोग गुणनफल लिखते हैं। तो देखिए कैसे होगा? सबसे पहले 1 और 8, मतलब कि एक जो इसमें पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो तो भी 8 हो जाता है। फिर देखिए 2 और 4, 2x4, बल्कि 2 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो तो भी 8 हो जाता है। और फिर इसके बाद में और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और कौन कौन की संख्या गुणा करेंगे? 5 और 2 को अगर हम गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारे 8 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि 8 ही अवयव होना चाहिए। अब देखिए 2 हो गया, अब इसको जो और बाकी 2 और हो सकते हैं। तो देखिए अब इसे 8 1x8 है, इसे हम लोग पलट देंगे। तो हम लोग कर देंगे, पहले 1 था, 1 पंक्ति था, तो उसे हम लोग स्तंभ में चेंज कर देंगे। मतलब कि देखिए सबसे पहले 8 लिख लेंगे, फिर इसके बाद में x1, फिर इसके देखो 2x4 था तो पहले 4x2 कर लेंगे, 4x2। अब देखिए 4 और 2 को गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा, 8 और 1 को गुणा करेंगे फिर भी 8 आएगा, और 2 और 4 को गुणा करेंगे फिर भी 8 आएगा, और 1 और 8 को गुणा करेंगे फिर भी 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि
कि इसकी जो संभव कोटियाँ कितनी हो सकती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः संभव कोटियाँ। अतः संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो? सबसे पहले 1 और 8, मतलब 1 क्रॉस 8 का हो सकता है। दूसरा नंबर 2 क्रॉस 4 का हो सकता है। और तीसरा नंबर 8 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1 का हो सकता है। और चौथा नंबर 4 क्रॉस 2 का हो सकता है। बस इतनी ही इसके संभव कोटियाँ हैं। ये हमारा जो पहला दूसरा उदाहरण है ये कंप्लीट। उदाहरण 3 देखते हैं। देखिए, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए। मतलब क्योंकि वही ऐसा अवयव है जो कितने कोटि का है, 3 क्रॉस 2, जिसके अवयव aij इक्वल टू हाफ i माइनस 3j का मॉड द्वारा प्रदत्त है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना, अगर ये आएगा तो कम से कम 4 नंबर से 4-5 नंबर में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पड़ जाता है, लेकिन इजी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए इसमें जो इसके अवयव को प्रदर्शित करना है। अभी देखिए ये इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग कोई अवयव बना लेते हैं जिसमें 3 पंक्ति होने चाहिए। देखिए अब यदि A11 A12 A13 A13 नहीं, इसमें कितने पंक्ति होना चाहिए, 3 और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो 1 2 स्तंभ हो गया और 3 पंक्ति। A12, फिर देखिए A21 A22 और A31 ये 32। और यहाँ पर देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, मतलब कि कोई संख्या है, और ये 3 पंक्ति है और दूसरे स्तंभ का है, ये प्रदर्शित करता है। और देखिए जो इसका मेन कहाँ से इसके अवयव निकालना है, aij, जो इसका देखिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का मतलब फलन, aij इक्वल टू हाफ, फिर इसका मॉड, फिर i माइनस 3j। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसे निकालेंगे। सबसे पहले A11, मतलब कि यहाँ पर कौन संख्या आएगी, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। A11 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं A11। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए सबसे पहले हाफ लिखेंगे, मतलब आधा। अब इसी में पुट करना है। देखिए सबसे पहले i के जगह पर 1 पुट करना है और j के जगह पे है 2। तो देखिए ये था। अब देखिए यहाँ पर i के जगह पर मैंने कितना लिखा, 1, और j के जगह पर कितना लिखा, 1। ठीक है, ऐसा ये तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना। फिर देखिए 1/2 यहाँ पर लिख लिया। फिर इसके बाद में मॉड है, मॉड लगा दिया। i के जगह पर कितना लिखना है, 1। i जो पहला है वही तो i है, i के जगह पर 1 लिख देंगे माइनस 3। और j के जगह पर कितना लिखना है, j के जगह पर भी 1 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर भी हो गया। फिर इसके बाद में देखिए मॉड लगा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 1/2 लिखा है, 1/2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। देखिए 3 क्रॉस 1, 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। ठीक है, देखिए चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 लिखा है। फिर इसके बाद में देखिए 1 वैसे ही रह जाएगा, 3 क्रॉस 2, 3 एकम 3। फिर इस इक्वल 1/2 तो वैसे ही रह जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए 1 में से जब 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, कितना, -2। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, इससे पहले ये मॉड लगा है। जो इस प्रकार के 2 आपको लकीरें दिख रही हैं, इसका मतलब होता है मॉड। और मॉड के अंदर कोई भी संख्या अगर निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक संख्या हो, तो अगर जो इसके बाहर निकलती है, मतलब मॉड हटाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक। तो देखिए तो यहाँ पर 1/2 और ये जो 2 है सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब कि मॉड का मतलब गुणा और 2, और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। मतलब कि जो यहाँ पर लिखना है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिर इसके बाद में निकालते हैं हम लोग A12। क्या निकालते हैं, A12, ए वाला। देखिए A12 कैसे निकलेगा, देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे पहले 1/2 लिख लेंगे। फिर देखिए i के जगह पर कितना लिखना है, 1 हो गया। फिर इसके बाद माइनस 3 तो ऐसे ही है पहले का ही, और j के जगह पर कितना लिखना है, 2, यहाँ पर क्योंकि 2 है। देखिए हम इसको थोड़ा डायरेक्ट
हल करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 हो गया, 6 में से 1 गई 5, मतलब माइनस का 5 बचा। लेकिन माइनस का 5 जब बाहर निकलेगा तो देखिए 1/2 और माइनस का 5 ये मॉड लगा हुआ है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 5, अब इसको तो आप गुणा करना जानते ही हैं, नीचे 1 कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 5 एकम 5 देखिए और 2 एकम 2। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं A21 की। ये 21 आप लोग अभी कमेंट मत कीजिए, अभी आप लोग ध्यान दीजिए। 1/2 देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आई लिखना है, आई की जगह पर यहाँ पर क्या है, आई वास्तव में क्या है, पंक्ति। पंक्ति कितना है 2 माइनस देखिए, और इसके बाद 3 लिखना है। क्रॉस जे का मान कितना है, जे मतलब स्तंभ 1 लिखा हुआ है। फिर देखिए 3 एकम 3, 3 में से 2 गई -1, और -1 जो बाहर आएगा तो यहाँ पर देखिए 1/2 क्रॉस 1, 1/1 कर लेंगे नीचे, 1 किसी भी संख्या के नीचे रख सकते हैं। 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1/2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं A22 की। A22 देखिए सबसे पहले 1/2 लिखा है, ये तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सीधा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आई के जगह पर कितना लिखना है 2, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति कितनी है 2, ये दूसरी पंक्ति। देखिए -3ij, -3 और जे का मान कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई 4, लेकिन 4 माइनस का रहेगा। लेकिन जो ये मॉड लगा हुआ है, मॉड के बाहर निकलेगा किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो देखिए 1/2 क्रॉस 4, 4/1। अब इसको गुणा करेंगे, 1 और 4 का जब गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 2 एकम 2, और जो 2 को अगर जो 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। A22 हो गया। अब A31, ये 31 ये कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले 1/2 तो ऐसे ही रहने दें। फिर इसके बाद में देखिए आई की जगह पर कितना लिखना है 2 नहीं सॉरी, आई की जगह पर ये 3 लिखना है, क्योंकि ये इसकी बात हो रही है। आई की जगह पर कितना लिखना है 3। फिर देखिए माइनस, फिर ये 3 तो पहले से ही दिया हुआ है, ये वाला 3 है। और जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, देख सकते हो 1। अब देखिए 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 3 में से 3 अगर जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0, 1/2 और क्रॉस 0। तो अगर जो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाता है 0। 3 1 हो गया। और अब A32 करेंगे, मतलब कि इसका जो अवयव है इससे हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 1/2 तो ऐसे ही रहने दें। फिर इसके बाद में देखिए A के जगह पर कितना लिखा हुआ है, मतलब I के जगह पर यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। फिर माइनस, ये तो 3 पहले से ही है, ये वाला 3। फिर क्रॉस जे का मान कितना है 2। 3 और 2 को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 में से जो 3 घटाएंगे तो बाकी बचेगा 3। लेकिन देखिए जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1/2 तो ऐसे ही लिखे रहने दें। फिर इसके बाद मॉड है, मॉड लगा लेंगे। फिर देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले गुणा होता है, पहले आप यहाँ पर ये गलती मत कीजिए। देखिए सबसे पहले गुणा होता है, फिर सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर इसके बाद में जोड़, फिर इसके बाद में घटाओ, ये सीक्वेंस चलता है। यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुणा। तो 3 और 2 को जब गुणा करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये 3 पहले घटाएंगे नहीं, ठीक है, इक्वल 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसके बाद में मॉड है, मॉड लगा देंगे। देखिए 3 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले बड़े में से छोटा घटा लीजिए। तो 6 में से 3 गए 3 बचा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो साइन लगेगा वो निगेटिव भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है, और बड़ा की हमेशा ही बात सुनी जाती है। तो बड़ा के आगे अगर जो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। देखिए मॉड लगा हुआ है तो मॉड के कारण माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये 1/2 और मॉड का, और यहाँ पर गुणा लगा हुआ है जो आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गुणा ही माना जाता है, क्योंकि अगर जोड़ घटाव लगा होता तो यहाँ पर शो होता।
फिर इसके बाद में देखिए 1/2 लिख गया। अब यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 के नीचे 1 कर लेंगे और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3/2 हो गया। अब देखिए अब 1 में पूरा हम लोग समेट कर लिख देंगे। देखिए ये जो आव्यूह हमने क्या माना था, ये देखिए कैसा बना। सबसे पहले A11 मतलब कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1, यही तो है ना A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ। A12 में कौन सी संख्या आएगी, 5/2, 5/2, जो कि यहाँ पर A21 के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, A21 1/2, 1/2। और देखिए A22 की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए A31 के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए A32 के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिख लेंगे। अब देखिए इसका आर्डर कितना है, 1 2 3, तो कितने आर्डर का है, 3 क्रॉस और देखिए 2 स्तंभ, 3 क्रॉस 2। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण 3 था हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आगे चलकर एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, उससे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आपको उदाहरण 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण 4 पर। देखिए उदाहरण जो 4 है, ये कोई आव्यूह दिया हुआ है। अब इसकी देखिए जो कोटि क्या है, सबसे पहले इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ है, और यहाँ पर भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, मतलब कि दोनों की कोटि समान है। अगर ये दोनों अगर जो समान है तो यहाँ पर ABC X Y Z के मान ज्ञात करना है, कि जो ये आव्यूह दिया हुआ है इसमें ABC और X Y Z के मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इनके जो संगत अवयव उसे हम लोग बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पहले संगत, चूँकि संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव समान है, संगत अवयव, या फिर लिख सकते हैं हम लोग आव्यूह समानता के नियम से। चलिए इसे हम नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आव्यूह समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, के नियम से, नियम से। अब आव्यूह का जो समानता का नियम क्या है, क्योंकि अगर जैसे कोई 2 आव्यूह अगर जो समान है तो उसके जो संगत अवयव बराबर होंगे, उसकी कोटि भी समान होगी। तो देखिए हम लोग इसके संगत अवयव लिख लेते हैं पहले। आव्यूह के समानता के नियम से संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, अवयव बराबर होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। अभी देखिए संगत अवयव का मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है संगत, संगत का मतलब क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पर x + 3 लिखा हुआ है। देखिए ये पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 0 है। मतलब ये वाला और ये वाला पहले से जो स्टार्ट हुआ है ये, और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, बीच वाला बीच वाले के बराबर होगा, और सबसे लास्ट वाला ये इसके बराबर होगा। अब ठीक ऐसे ही ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग संगत अवयव बराबर होते हैं, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x + 3 किसके बराबर होगा, x + 3 बराबर होगा 0 के। ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के। x + 3 = 0 हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। तो देखिए x + 3 = अगर जो 0 है तो x बराबर अगर जो करेंगे तो देखिए जो प्लस का 3 अगर जो बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब कि x का मान कितना आ गया, -3। फिर दूसरा z + 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, z + 4 = z + 4 = 6, बीच वाला बीच के बराबर है 6। तो देखिए
जेड अगर इक्वल करेंगे तो देखिए प्लस का 4 अगर जो बराबर के इस पार जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 6 तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 4 और 6 में से 4 गई 2, तो जेड का मान कितना आ गया हो, जेड बराबर 2। तीसरा नंबर अब कौन सा है, 2i माइनस 7, 2i माइनस 7 किसके बराबर होगा, लास्ट वाला किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 इक्वल टू 3y माइनस का 2। देखिए सबसे पहले 3y को इधर हम लोग ले लेते हैं। देखिए 2i में से, हाँ ये भी चल जाएगा। देखिए 3y लिखा है, इसे हम लोग इधर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लगा तो यहाँ पर प्लस माना जाता है। तो देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। फिर इसका बराबर देखिए माइनस 2 इधर लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो प्लस माइनस का 7 इधर है, उधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 3 गई तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, या फिर अगर जो हम लोग चाहें तो यहाँ पर माइनस से गुणा करके चिन्ह बदल लेते हैं। चलिए हम गुणा नहीं करते हैं। देखिए 3y आपको ये समझ में नहीं आएगा शायद, चलिए मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ और दूसरे प्रकार से भी लगा देता हूँ। तो देखिए 3 में से 2 गई 1, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा अक्षर है वो 3 है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और y हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए ज़्यादा में से कम घटेगा, तो देखिए प्लस का 7 माइनस का 2, प्लस माइनस को तो आप समझ रहे होंगे। देखिए प्लस का 7 मतलब कि कोई ऐसा आदमी है जिसके पास 7 रुपये हैं, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। और माइनस 2 मतलब कि वो 2 रुपये रीढ़ी है, रीढ़ी का मतलब उधार है। तो ये बड़ा आदमी होगा या ये बड़ा आदमी होगा जो 7 रुपये जिसके पास है और ये 2 रुपया उधार है, तो वो तो छोटा आदमी होगा, जिसके पास 7 रुपये है वो बड़ा होगा। तो देखिए बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 2 गई, कितना बचा 5, लेकिन 5 अब ये देखिए यहाँ पर प्लस का ही 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए 1y का मतलब माइनस वाई इक्वल 5। अब हम लोग यहाँ पर माइनस वाला जो है, एक तो इसका ये हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चिन्ह है माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस से गुणा। तो देखिए ये y इक्वल टू माइनस, इधर से हट जाता है, इधर प्लस हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है अगर जो माइनस से गुणा करते हैं। तो y इक्वल टू माइनस 5। अब हम लोग इसे दूसरे तरीके से लगाते हैं। देखिए 2y माइनस 7 लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन। तो हम लोग इसे उल्टा कर लेंगे, जिसे ये दोनों अगर बराबर है तो पहले ये लिखे चाहे पहले ये लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3y माइनस 2, फिर इसके बाद में लिखेंगे 2y माइनस 7 इक्वल 2y माइनस 7। 3y ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। फिर इसके इक्वल टू देखिए माइनस का जो 7 लिखा हुआ है, इधर अगर जो माइनस का 2 जाएगा तो उधर प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए 3y में से 2y, 3y था जिसमें 2y निकल गया, बाकी बचा 1y। और चिन्ह किसका बड़ा का लगता है, तो बड़ा यहाँ पर 3 है, तो 3 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस हम लोग यूज नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। अब देखिए ये इसको इस प्रकार से समझते हैं, 7 रुपये उधार था, 2 रुपये इसने कहीं से पा गया, फिर भी ये तो 5 रुपया उधार ही रहेगा ना, तो 5 उधार का चिन्ह माइनस। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस 7 लिखा हुआ है तो ये 7 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 7 में से 2 अगर जो घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह 2 प्रकार है, माइनस प्लस, मतलब एक रीढ़ी वाला है, एक धनी वाला है, 2 प्रकार से है, तो ये घट जाएगा। तो 7 में से 2 गई, 5 बचा, और लेकिन ये माइनस का रहेगा। ठीक है, 1y इक्वल टू माइनस 5, या फिर इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 5। देखिए दोनों बराबर ही आया। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर, a का मान निकालते हैं। तो देखिए a माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस 3 के। यहाँ पर निकाल लेते हैं चौथा, a माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस 3 के। देखिए a इक्वल टू 3 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 1, तो ये इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। चौथा इसके बाद में किसका, b माइनस 3, यहाँ पर जो शो हो रहा है b माइनस 3 किसके बराबर होगा, 2b प्लस 4, कितना लिखा हुआ है, चौथा 5वां नंबर।
बी माइनस थ्री किसके बराबर हो जाएगा, टू बी प्लस फोर, टू बी प्लस फोर के। फिर इसके बाद में देखिए हम लोग फिर इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं और इसे बाद में लिख लेते हैं। टू बी प्लस फोर इधर रहने देते हैं और बी माइनस थ्री उधर लिख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर कर लेंगे तो लगाने में थोड़ा आसानी होगी। अब देखिए टू बी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्लस का भी इधर आएगा, माइनस का भी हो जाएगा। फिर इक्वल टू माइनस का 3 इधर लिखा हुआ है, इसके बाद में देखिए प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 बी में से एक बी, ये जो बी लिखा हुआ है इसके सामने एक लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर शो हो रहा है कि एक ही बी है, तो इसलिए हम लोग एक नहीं लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 2 बी में से एक बी गई, कितना बचा, बी इक्वल टू। अब देखिए चिन्ह यहाँ पर 2 ज़्यादा है ना, तो 2 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। देखिए -3 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 7। देखिए पहले 3 रुपये उधार थे, 4 रुपये उधार थे, दोनों मिलाकर कितने रुपए हो गए उधार, मतलब कि रीढ़ी। और देखिए चिन्ह उधार का लग गया। बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। 2c + 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। 5वां नंबर 2c + 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब देखिए 2c को तो हम लोग इधर ही रखेंगे और देखिए +2 को उधर भेजेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। c = -2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा में है, 2 और c गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा तो नीचे लग जाएगा। अब 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो c का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब हम इसमें a b c x y z सभी के मान निकाल चुके हैं। देखिए a का मान, x का मान कितना आया, -3, z का मान कितना आया, 2, y का मान -5, y का मान हमने यहाँ पर 2 प्रकार से निकाला है, जिससे आपको कोई संदेह ना हो और आपको समझ में आ जाए। और देखिए a का मान कितना आया, 4, b का मान कितना आया, -7, तो c का मान कितना आया, -1। अब हम लोग समझते हैं उदाहरण 5। देखिए उदाहरण 5 क्या कह रहा है, यदि ये दोनों कोई मैट्रिक्स है तो ABCD के मान ज्ञात करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आएगा, तब इसके आने की चांस लगभग में 99% होती है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। ये ज़्यादा नहीं तो 2-4 नंबर, 2 नंबर में आएगा लगभग, लेकिन ये आएगा, ये कन्फर्म है। देखिए 2a + b। अब यहाँ पर देखिए ABCD के मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम लोग वो वाली लाइन लिखेंगे, आव्यूह। देखिए आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, अवयव बराबर होंगे। देखिए मतलब कि 2a + b किसके बराबर होगा, 4। संगत का अवयव तो यही मतलब हुआ कि इसका इस पहला और इसका पहला बराबर होगा। देखिए 2a + b किसके बराबर होगा, 4। ये और b के मान निकालना है, ये बिल्कुल एक समीकरण की तरह हो गया। अभी देखिए a - 2b किसके बराबर होगा, -3 के। ये -2b किसके बराबर होगा, -3 के। अब इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड। अब इसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी के मान निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेकंड को हल करते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, ये -2b = -3। यहाँ पर हम लोग ए का मान निकालेंगे। सबसे पहले a = -3 इधर है, फिर इसके बाद में देखिए -2b उधर जाएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इक्वल टू, देखिए 2b को पहले लिख लेते हैं और -3 को बाद में। अब इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण
4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर जो इसके हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण इसका 4 का मान 1, ए के जगह पर कितना लिखना है 2b - 3। तो देखिए 2 तो ऐसे ही रह जाएगा ब्रैकेट, ए के जगह पर 2b - 3 लिखना है, 2b - का 3, फिर प्लस का भी लिखा हुआ, प्लस का भी लिख लेंगे, फिर इसके बाद में कितना लिखना है = 4। अब देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में हो जाएगा। अब ये कितना लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 6 नहीं, b लिखा हुआ है। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 और b 4 भी हो गया, फिर माइनस 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 और 2 3 6, फिर देखिए प्लस का भी वैसे ही रह जाएगा = 4। फिर देखिए ये 6 और b एक ही समान लग रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग bb को एक तरफ रख लेते हैं 4b, फिर इसके बाद में प्लस का b, इधर देखिए 4 है और -6 को उधर भेज देते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर देखिए 4b और 1b मिलकर कितना हो गया 5b = 6 4 10। अब b = 10/5 कितना आ गया, b का मान कितना आ गया 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, b का मान कितना आ गया 2। देखिए b का मान हम लोग किसी भी समीकरण में लिख लेते हैं, b का लिए हम लोग इधर रखते हैं, b का मान b का मान चलिए हम लोग चौथे में रख लेते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर देखिए समीकरण 4 क्या है, a = 2b - 3, 2b - 3, a का मान कितना, b का मान कितना रखना है 2, तो a = 2 और b का मान कितना है 2 और माइनस का 3। फिर देखिए a = 2 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3। सबसे पहले गुणा करेंगे, इसके बाद में घटाएंगे, फिर = 4 में से 1 गई 3, 4 में से 3 गई, बाकी बचा 1। मतलब कि यहाँ पर b का मान 2 आ गया और a का मान 1। फिर इसके बाद में देखिए 5c - d किसके बराबर होगा 11 के, ये वाला किसके, पहले और c और d का मान निकालते हैं। 5c - d किसके बराबर होगा 11, 5c - d = 11। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा नंबर 4c + 3d किसके बराबर होगा 24, 4c + 3d = 24। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण पहले सेकंड ले लेते हैं, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड कितना है 4c + 3d = 24। अब देखिए सबसे पहले हम लोग c का मान इधर रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। 4c = 24 - 3d, फिर इसके बाद में देखिए c को हम लोग इधर रखते हैं और देखिए इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में। तो देखिए 24 - 3d / 4, ये हम लोगों का समीकरण हो गया 4। अब देखिए c का मान यहाँ पर रख लेते हैं, ये वाला जो इक्वेशन आई इसको तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए c का मान हम लोग किस में रखते हैं, c का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, कोई बात नहीं। c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए समीकरण फर्स्ट यही तो दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट 5c - d = 11 और यहाँ पर c का मान कितना रखना है
ये वाला पूरा रखना है। तो देखिए पहले 5 पहले बाहर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट, सी का मान कितना है 24 माइनस 3D, 24 माइनस 3D, फिर इसके बाद में बटे में 4, बटे में 4 कितना हो गया, बटे में 4, फिर इसके बाद में ब्रैकेट बंद, 5C, फिर इसके बाद में देखिए माइनस का डी इधर लिख लेंगे, फिर इसके बाद में इक्वल टू 11, फिर देखिए 5 से इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो 24 पंचे कितना होगा 120, फिर देखिए माइनस 5 तिया 15D, फिर देखिए बटे में 4, 5C माइनस 15D इक्वल टू 4 माइनस D इक्वल टू 11। देखिए फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 1 का 4 हो गया, फिर 120 माइनस 15D इक्वल 120 माइनस 15D, फिर इसके बाद में देखिए माइनस 1 चौके 4 और D का जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 4D इक्वल टू 11। अभी हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 120 माइनस 15D माइनस 4D कितना हो गया 11 और 4 को गुणा करेंगे 11 चौक 44 हो गया। अब फिर इसके बाद में देखिए माइनस का 15D जो लिखा हुआ है, माइनस का 15D और ये माइनस का 4D इधर रखते हैं और बाकी जो है 44 और ये माइनस का 120 इधर ले लेते हैं। फिर देखिए 15D और ये 4 15 4 कितना हो गया 19D, लेकिन माइनस का इक्वल टू 120 में से 44 गया, कितना बचा ये 6 और ये बचा 11 76। अब देखिए D इक्वल टू, लेकिन माइनस का 76 बटे माइनस का 19, माइनस कट जाएगा क्योंकि जो चिन्ह बटे में होगी वो कट जाएगी, और 19 का पहाड़ा जब 4 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 76। तो D इक्वल टू कितना आ गया 4, D का मान कितना आ गया 4। अब D का मान हम लोग समीकरण किस में रख लें, D का मान समीकरण हम लोग फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए D का मान जो समीकरण हम लोग फर्स्ट में रखेंगे 5C माइनस D इक्वल टू 11, 5C माइनस D का मान कितना रखना है 4 इक्वल टू 11। देखिए 5C इक्वल टू 11 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 5C इक्वल टू 11 और 4 15, तो इसलिए C इक्वल टू 15 बटे 5, 5 या 15, C का मान कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना आया था, B का मान 2 आया, A का मान 1 आया और यहाँ पर C का मान 3 आया और D का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ऐसे ही आप A, B, C और D का मान निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ऐसे क्वेश्चन आगे चलकर काफ़ी क्वेश्चन हैं जो वहाँ पर हम कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उतना हार्ड है नहीं जितना आपको देखने में लगता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो पूरा उदाहरण था वो ख़त्म हो चुका है, अब बाकी बचा है सिर्फ जो प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे।